हे एवरीवन, वेलकम बैक। सो ग्लोबल एक्सचेंजेस की एप्स को हटा दिया गया iOS स्टोर से। बेसिकली गूगल प्ले स्टोर पर अभी भी अवेलेबल है, लेकिन iOS स्टोर से उनको हटा दिया गया है। हाल फिलहाल में अगर वहां पे आप एक्सेस करोगे तो आप वहां पे नहीं देख पाओगे, सर्च करोगे तो कुछ भी रिजल्ट में नहीं आएगा। सो अगर आपने अभी तक कस्टडी नहीं ली है तो पहला काम आपको ये करना है, पैनिक नहीं करना है। अभी भी आप इनकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो। इवन अगर वेबसाइट के यूआरएल ब्लॉक होते हैं, आप वीपीएन लगा के एक्सेस कर सकते हो। बट प्रेफरेबली पहला काम आप ये करो कि आप अपने एसेट्स की सेल्फ कस्टडी ले लो, यानी आप अपने हार्डवेयर वॉलेट में उसको ट्रांसफर कर लो। अगर हार्डवेयर वॉलेट आपने लास्ट फंड में भी ऑर्डर किया था, जब यूआरएल ब्लॉक वाला फंड शुरू हुआ था, तो अभी सबको डिलीवर होने लगे। हालांकि उस टाइम पे एकदम से डिमांड ज्यादा बढ़ गई थी, तो हार्डवेयर वॉलेट अवेलेबल नहीं हो पा रहे थे। बट नाउ डेज अब वो डिलीवर करने लगे हैं, तो आप पहले हार्डवेयर वॉलेट बाय करना प्रेफर करो। एंड हार्डवेयर वॉलेट में कस्टडी लेने के बाद आप इन सब टेंशन से फ्री हो जाओ। इवन आगे चल के ऐसा हो सकता है विद इन फ्यू डेज वी माइट सी कि गूगल प्ले स्टोर से इनको हटा दिया जाए या फिर यूआरएल ब्लॉक किए जाए। अभी हाल फिलहाल में आप सर्च करोगे तो इस तरह की वार्निंग पुट अप कर देता है वो कि ये जो ऐप है इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल और डेवलपर के एंड से हटा दी गई है। बाकी पैनिक नहीं करना है, पहले सेल्फ कस्टडी ले लो, बाकी चीजें आप बाद में कर सकते हो। अगर एक्टिव पोजीशन से आपकी कोई, तो उसको आप हाल फिलहाल में जो परपेचुअल में है, ट्राई टू ओपन इट समवेयर एल्स। डिसेंट्रलाइज जो ऑप्शंस उनके अवेलेबल है, आइदर ऑन DYDX, GMX, वहां पे ओपन करने का ट्राई कर सकते हो अगर पेयर अभी अवेलेबल है। अगर आप आपकी कोई बहुत अच्छी पोजीशन बनी है एंड आप उसको नहीं हटाना चाह रहे हो तो रख सकते हो परपेचुअल में, लेकिन फिर आगे अगर यूआरएल ब्लॉक होता है तो आपको वीपीएन से ही उसको एक्सेस करना पड़ेगा। दूसरी न्यूज, कल बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट हुई थी। एक्चुअली मौके का फायदा उठाया था एक हैकर ने, जिसमें जो सेक का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उसको हैक कर लिया गया था। उसके बाद एक पोस्ट डाल दी गई थी कि जो बिटकॉइन के स्पॉट ईटीएफ्स हैं वो अप्रूव हो गए। हालांकि ऐसा कुछ हुआ नहीं था और इसकी वजह से एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का बिटकॉइन के चार्ट में आपको देखने को मिली थी। यहाँ पर आपने देखा था कि जब वो 46,000 की रेंज में ट्रेड कर रहा था, इमीडिएटली विद इन फ्यू मिनट और ये जाकर ट्रेड करने लगा $48,000 पे। एंड उसके बाद जैसे ही कंफर्मेशन हुआ, इमीडिएटली वो करेक्ट हो गया और 44,000 के नियर बाय जाके 45,000 यू कैन से ऑन एन एवरेज उस मार्क तक टच कर दिया था उसने। और वो स्ट्रॉन्ग जो बियरिश कैंडल वहां पे अपीयर हुई थी चार्ट पे। सो बेसिकली क्या है कि मैं ऑलरेडी वैसे पहले मेंशन कर चुका हूं, मेंटली प्रिपेयर रहो एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी के लिए। हालांकि ये अनएक्सपेक्टेड था जो एकदम से ऐसा हुआ। एक बार पहले भी हो चुका है जब एक पर्टिकुलर ट्विटर हैंडल ने इस तरह का फंड फैलाया था। लेटर ऑन दे हैव अपोलोजाइज्ड, बट डैमेज हो चुका था ऑलरेडी और सिमिलरली इस केस में भी हुआ है। हाल फिलहाल में आपको क्या करना है, आज का दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। शाम तक देखो कोई ना कोई अपडेट आ जाएगी। आइदर अप्रूव होगा, आइदर रिजेक्ट होगा, या तो फिर बहुत ज्यादा बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा या फिर बहुत ज्यादा बियरिश सिनेरियो क्रिएट होगा। एंड दोनों के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है और अकॉर्डिंगली अपने पोर्टफोलियो की प्लानिंग करनी है। इसके बाद जो मेजर इवेंट रहेगा, कल अगर आप देखोगे तो सीपीआई का डेटा आना है, यानी दिसंबर 2023 का जो डेटा है वो 11 जनवरी 2024 को रिलीज होगा। आज 10 तारीख हो गई है। सो कल बेसिकली ये डेटा भी आएगा, तो एक और इवेंट रहेगा जो काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। इवन अगर आज का जो इवेंट है, जो फर्स्ट स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ है, अगर उसकी डेडलाइन जो आज है, अगर वो रिजेक्ट होता है या फिर अप्रूव होता है, तो उसके बाद फिर नेक्स्ट 15 को है दूसरे वाले ब्लैक रॉक वाले के जो डेडलाइन है, उस टाइम पर काफी ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट होगी। सिमिलर वे में अगर रिजेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा बियरिश सिनेरियो क्रिएट होगा और अगर अप्रूव होगा तो बहुत ज्यादा बुलिश सिनेरियो क्रिएट होगा। मेंटली उसके लिए प्रिपेयर रहो, केयरफुली अपने एसेट ट्रांसफर कर लो, बिकॉज दैट्स द प्रेफरेंस। आपको सेल्फ कस्टडी ही प्रेफर करनी चाहिए, हार्डवेयर वॉलेट ही प्रेफर करना चाहिए। जो हॉट वॉलेट है यानी ट्रस्ट वॉलेट, मेटामास्क, ये भी बहुत ज्यादा रिस्की रहता है। इवन कल ही वन ऑफ जो नोन पर्सन है उसका वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हुआ। सो बहुत ही अनएक्सपेक्टेड तरीकों से वॉलेट कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। चाहे आप बहुत ही केयरफुल रहो, लिंक्स पर क्लिक भी ना करो, बट हैकर्स होते हैं वो बहुत ही क्रिएटिव वेज फाइंड करते रहते हैं और कहीं ना कहीं आप जाकर फंस जाते हो। इसलिए हार्डवेयर वॉलेट ज्यादा बेहतर रहता है क्योंकि उसमें डबल लेयर ऑफ सिक्योरिटी रहती है। सो प्रेफर हार्डवेयर वॉलेट एंड एसेट ट्रांसफर कर लो, ताकि बाद में ऐसी कोई भी टेंशन अराइज हो, गूगल प्ले स्टोर से भी अगर बैन हो जाए, वहां से ऐप हट जाए, फिर भी आपको ज्यादा कोई टेंशन ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।